अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज हमारा मदीना में लास्ट दिन है, तो मैंने सोचा कि लाओ आपको बताऊं कि यहाँ का बुफेट सिस्टम कैसा था। सो खाना एवरेज था, बहुत अच्छा भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खाने के लिए दिया है, वो तो अल्लाह का शुक्र ही है। लेकिन हाँ, अगर नंबर देने पर आए तो मुझको प्लेन जैसे खाने लग रहे हैं आजकल, यानी किसी में वो टेस्ट ही नहीं है जो होना चाहिए था। वो जो हमने खुद होटल की थी ना, उसका खाना माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। और ये बस अल्लाह का शुक्र था। दुनिया भर के वेजिटेबल रखे हुए होते हैं, आप अपनी मर्जी से जैसा आपको कस्टमाइज करना है सलाद वैसा बनाओ और खाओ। और काफ़ी कुछ होता है, दही और फिर हुमूस वगैरह। अच्छा, ये मैदे को इतना आम कर दिया गया ना, समझ से बाहर हो गया है बहुत ज़्यादा। यानी एक पूरा सेशन ही पूरा मैदे का होता है, फिर उसमें ब्रेड रोल बोलो, ये बोलो, वो बोलो। और हमारे पनामा में भी ऐसा ही है। इंडिया में पता नहीं, आप बताइए क्या चल रहा है आजकल इंडिया में, मैदा आम है या नहीं है? दुनिया भर की ड्रिंक्स होती है, लेकिन हमारी जो चाय है ना दूध पत्ती वाली, बस वही नहीं होती। पता नहीं उससे क्या दुश्मनी है। ये हम जा रहे थे जोहर पढ़ने के लिए। जोहर पढ़ के इंशाल्लाह हम निकल जाने वाले हैं मक्का की तरफ। हमारा टूर पहले मदीना लेकर आया था 28 से 1 तारीख तक, यानी 4 दिन हमको मदीने में रखा है। और 1 तारीख को अब लेके जाने वाले हैं मक्का की तरफ। सो 1 से लेके 30 तक, हाँ इंशाल्लाह 30 तक, 30 दिन हम मक्का में हैं। तो आप लोग माशाल्लाह जो इतना प्यार कर रहे हैं, इतने कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि कुछ तरीका है कि आपसे मिलने का, हम भी हज करने आए हैं, हम भी मक्का में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह ने इस यूट्यूब का इन वीडियोज़ को ज़रिया बनाया है कि दुनिया में इस तरीके से मोहब्बत हो गई कि आप हरम जैसी जगह पर मिलने के मुंतज़िर हुए। तो मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझको ये दिन दिखाया। अच्छा, मदीना में ना औरतों की नमाज़ पढ़ने के लिए ऐसे साइन बोर्ड बने हुए होते हैं कि मुसल्लुन निसा के वुमेन प्रेयर जो भी जगह है वो बना हुआ होता है। पूछा जाता है कि मस्तूरात का एरिया कौन सा है, तो थोड़े कम है, मर्दों के थोड़े ज़्यादा एरिया है। तो गेट नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं अंदर की तरफ, यानी मस्जिदों पर। तो 24 से लेके 30 जो है ना, वो औरतों का गेट नंबर होता है। वैसे अपने गेट नंबर ढूंढना है, 28, 29, 30 और उस तरफ थोड़ा 27, 26 और 24 होगा। जैसे गेट नंबर एक साइड से है, और इंशाल्लाह जब मैं दूसरी साइड जाऊंगी तो उधर के गेट नंबर बताऊंगी। हालांकि दोनों अंदर से मिला हुआ ही है, पर ये इस तरफ का एरिया में और वो उस तरफ से अलग है। मेरे ख्याल से कुछ 13 शुरू होता है, मैं जाके दिखाऊंगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग को। 30 पे ख़त्म हो जाता है। मतलब देखिए कि इस तरीके से है, यहाँ का एरिया पूरा औरतों का है और ये एरिया औरतों का है। देखिए कभी कभार यहाँ पर जूता रखने की थैली मिलती है, आप एक ले ले और अपने जूते वगैरह रख ले। जज़ाकल्लाह। बहुत लाइट वेट की होती है, इसलिए ये थैली अगर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। कभी कभार मिलती है, हर रोज़ तो नहीं मिलती। तो ये आपने एक बार यूज कर लिया, फिर इसको पर्स में रख ले। और ये माशाल्लाह पंखे चल रहे होते हैं जो पानी फेंक रहे होते हैं, इतना उसके नीचे चलने में इतनी ठंडक महसूस होती है। गर्मी ज्यादा है ना, इसलिए। हमारी मदीना में टूर की तरफ से ना ये होटल थी जो बिल्कुल हरम के एकदम सामने थी। लेकिन वो क्या होता है कि मस्तूरात का एरिया नमाज का पीछे होता है, तो वो हमको यहाँ से चल के पीछे ही जाना पड़ता है। तो हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता कि एकदम हरम के सामने होटल हो के ये नहीं। अच्छा, हम औरतें एक बात का और ख्याल नहीं करती कि जो सिल्वर कलर का गुम्बद है ना, ये इमाम की जगह होती है और इमाम के पीछे नमाज पढ़नी होती है। तो हम जल्दी जल्दी जब आ रहे होते हैं ना, तो फिर वो उसके आगे खड़े होकर पढ़ लेते, हमको पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा ध्यान दे कि जब हम नमाज पढ़े हो, ये सिल्वर गुम्बद के पीछे की तरफ पढ़े हो। वो हरा कलर का सब वो लगा देते हैं रेस्ट्रिक्शन के, यहाँ नहीं पढ़ना है, पर लोग मानते नहीं है। हमने नमाज पढ़ ली, उसके बाद नबी पर दरूद और सलाम पेश कर दिया। अब हम अपनी होटल को छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं मक्का की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ। 4 दिन तो मदीना के लिए बहुत कम है। तो हमने क्या किया, जब हमारा टूर खत्म हो जाएगा ना इंशाल्लाह, तो हम फिर से मदीने की तरफ आएंगे। इसलिए जाते वक्त इतना दुख और अफसोस नहीं हो रहा था। अफसोस तो होता है जब भी आप काबे को या मदीना को छोड़ो, अफसोस तो होगा ही। लेकिन अभी फिलहाल वैसा वाला नहीं हो रहा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमको यकीन था हम वापस आने वाले हैं। लेकिन हम जब भी हज या उम्रे को आए हैं ना, तो पहले मक्का ही में आए हैं और उसके बाद मदीना जाते हैं। तो वो क्या, वो नबी की एक सुन्नत भी बराबर याद रहती है, और उसमें मुझको लगता है ज्यादा मजा आती है कि पहले मक्का में आओ, अपने गुनाहों को माफ करो और उसके बाद फिर नबी के घर की हाजिरी लगाओ। तो वो एक अलग फीलिंग होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से मक्का जाके फिर से मदीना आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये नुसुक एप्लीकेशन से ना पहली बार हमारा तजुर्बा है, तो नो आइडिया था कि भाई कैसे क्या होने वाला है। बस इतना बोल दिया गया था कि 2 बजे आ जाना, बस में बैठ जाना और फिर निकलेंगे। तो निकलते वही 2.5 हो गए थे। और फिर हमको एक मस्जिद में रोक दिया गया। जैसे ही हरम की हुदूद यानी मदीना की हुदूद खत्म होती है, तो ये मस्जिद आई थी, नाम मुझको पता नहीं कौन सी मस्जिद है, क्योंकि मैंने बताया हमने 2 बार किया है, तो वो मक्का से ही पहले गए हैं। तो यहाँ पर हुदूद हरम के बाद हमने एहराम की, माशाल्लाह से उम्रे की नियत कर ली सबने 2 रकात पढ़कर।
फिर यहाँ चेकिंग के लिए हमको रोका गया बस वालों को और फिर सबके पासपोर्ट ले लिए गए और फिर पासपोर्ट पता नहीं कुछ चेक कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 से ढाई घंटा निकल गया आराम से, हम बैठे रहे इंतजार करते हुए। फिर फाइनली हमको ये खाने का बॉक्स दे दिया गया क्योंकि हमारा जो टूर है ना वो दोपहर का खाना नहीं देता है, दोपहर का आपके जिम्मे है, वो ब्रेकफास्ट देगा, डिनर देगा। और ये तो हर हाजी को ये बॉक्स तो मिलता है, इसमें जमजम होता है और कोई बिस्किट थी खजूर वाली और साथ में एक जूस का पैकेट होता है, एक केक था और पफ पेस्ट्री के जैसा कुछ था। फिर फाइनली हमारी बस चलने लगी ना तो हमने शुक्र की सांस ली कि चलो 2-2.5 घंटे इधर ही निकल गए। इंशाल्लाह अब 10 बजे तक तो हम मदीना पहुंच जाएंगे क्योंकि 4 से 5 घंटे या बहुत टूर के साथ गए तो 7-8 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। सो 2 बजे से निकलने के बाद हमारा ऐसा था कि 10-11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर 10 मिनट के बाद बस यहाँ रुक गई, मिनिस्ट्री ऑफ हज। यहाँ पर हमने मगरिब पढ़ ली और ईशा के टाइम होने शुरू हो गए, तब तक को हमको यहाँ ही रोके रखा, बैठे रहे। यानी आप के सोच ले कितनी देर, हम सोच रहे थे कितनी देर में हम मक्का पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मदीना की हुदूद से यानी थोड़ा सा ही आगे हम पहुंचे हैं, अभी तो पूरा सफर का रास्ता बाकी है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि पता नहीं हमारा जो टूर था उसने पेपर वर्क बराबर नहीं किया था कि क्या कि इतना टाइम लग गया, वरना नॉर्मली इतना टाइम तो नहीं लगता है ना। जिस टाइम पर हम मक्का पहुंचने वाले थे वहीं अटके हुए हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली बात थी। हम तो चलो फिर भी जवान थे, लेकिन जो बूढ़े थे एक दूसरे टूर के होंगे, दूसरी बस में होंगे, वो मगरिब पढ़ते पढ़ते एक आंटी बेचारे बेहोश हो गए, इन्हें उनको चक्कर आ गए। अब वो चक्कर भूख की वजह से भी हो सकते हैं। सो आपका जिम्मे बन रहा था कि इतनी लेट हो गई है तो आप ईशा का यानी रात का खाना खिला दो, तो नहीं, वो टूर वालों ने खाना भी नहीं खिलाया। अब ये बोलेंगे तो फिर कोई बोलेगा हज नाम है सबर का, बिल्कुल हज इसी का नाम है, लेकिन सबर भी ऐसी चीजों पर किया जाना चाहिए ना कि जो अल्लाह की तरफ से आई हो, कुदरत की तरफ से आई हो। ये तो मतलब हजियों को तकलीफ पहुंचाने वाली बात हुई, तो ये बोला जाना चाहिए ताकि अगलों को परेशानी नहीं हो। हमने तो कोई बात नहीं, हम तो निकल गए, लेकिन जो ज़ईफ लोग थे, जो परेशान लोग थे, जो बीमार लोग थे, उनके लिए तो ये मुश्किल हो गई ना। तो अब अगर ये पहले से बीमार हो गए तो ये हज के दिनों में कैसे आगे सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये बताने का मेरा मकसद था, ये कोई शिकायत करना नहीं था, लेकिन हाँ अगर कोई टूर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले रिव्यू ले ले कि भाई वो टूर आपको बराबर ले जाता है कि नहीं, वो यहाँ पर कितने घंटे लेता है। और अगर साथ में फिर खाना वो देने वाला नहीं है तो आप साथ में अपने खाना रख ले ताकि इस तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। फिर 11 बजे बस कई खाने की जगह पर रुकी है, वहां से हमने अपने अपने पैसे से पे किया है और फिर खाया है। और आप देखें कि इतने बजे हम मक्का की हुदूद में दाखिल हुए हैं अपनी होटल के पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होटल में माशाल्लाह से इस्तकबाल बड़ा अच्छा हुआ। गुलाब के फूल दिए, फिर जमजम ठंडा ठंडा पिलाया गया और पीछे नाच चल रही थी। तो अल्लाह का करम है कि हम मक्का में पहुंच गए हैं। वो मिलने वाली बात तो रह ही गई, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पूरी 5 नमाज जमात के साथ हरम में पढ़ूं। आप में से जो मिलना चाहता है इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज करे, फिर इंशाल्लाह हरम में कहीं नमाज की जगह पर मिलने की कोशिश करते हैं। From the valley of Wada, and we are